Bismillahirrahmanirrahim. Preposition. What are the prepositions? Prepositions are the parts of speech which tells you where the things are, in which direction the things are. Prepositions shows us a noun's relationship to another word in a sentence. Prepositions usually come before the nouns. Prepositions are often used to give us more information about time, place, movement and direction. हमें इन सारी चीज़ों के बारे में preposition बताता है कि हमारा नाउन जो है किधर है, कौन सी डायरेक्शन में है, उसका रिलेशन क्या है, जगह से, टाइम से, प्लेस से और मूवमेंट और डायरेक्शन, एवरीथिंग preposition टेल यू. preposition ऑफ टाइम वी विल डिस्कस फर्स्ट. इंग्लिश में जो आपके preposition ऑफ टाइम है वो ये हैं: ऑन, इन, इट, सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, टू, पास, टू, टिल, until एंड बाय. इसमें आपका यूज़ कैसे होगा? आपका ऑन होगा डेज ऑफ द वीक, फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे. इन होगा आपका मंथ, सीजन, टाइम ऑफ डे, ईयर, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक व्हेन इन अगस्त इन विंटर. टाइम ऑफ द डे होगा आपका इन द मॉर्निंग, ईयर होगा इन 2006, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इज इन एन आवर. और एट का हम कब यूज़ करेंगे? फॉर नाइट, फॉर वीकेंड, अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन, at night, at the weekend, at 9:30. And since, from a certain point of time past till now, since 1980. For over a certain period of time past till now, for 2 years. अब since और for का मैं आपका यूज़ बता दूं कि since आपका जब आपका डे, वीक या टाइम स्पेसिफाइड होता है, 1980 जैसे स्पेसिफाइड है, और for आपका जब टाइम स्पेसिफाई ना हो कि कौन सा ईयर है या कौन सा टाइम है. Ago, a certain time in the past, for example 2 years ago. Before, earlier than a certain point of time, जैसे कि before 2004. To, telling the time, 10 to 6, जैसे कि 5:50. और past, telling the time, 10 past 6, कि जो टाइम गुजर चुका है. To, until और till और until का यूज़ है marking the beginning and end of a period time. From Monday to till Friday he is on leave from 1st till 13 of his month. और till और until का हैगा in the sense of how long something is going to last. He is on holiday with until Friday. I will wait for him until he arrives. और by का यूज़ कब होगा? In the sense of at the latest. Up to a certain time I will be back by 6 o'clock. By 11 o'clock I had read 5 pages. तो ये आपका prepositions of time है. अब preposition of place और position और direction ये आपके in, at, on, by, next to, beside, under, below, over, above, across and through. ये सारी situations में हमारा ये preposition of position और direction यूज होते हैं. जैसे कि in में आपका room, building, street, town, car, taxi, picture, etc. इसी तरह ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इन द किचन, इन लंदन, इन द बुक, इन द कार, इन अ टैक्सी. और एट में मीन नेक्स्ट टू, बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉर टेबल, इवेंट्स, और एट द टेबल, एट द डोर, सिनेमा, एट वर्क. और ऑन में अटैच फॉर अ प्लेस विद अ रिवर बीइंग ऑन अ सरफेस, ऑन द टेबल, ऑन द लेफ्ट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर. आप हर preposition ऑफ प्लेस और डायरेक्शन को जो है उसकी यूसेज और एग्जाम्पल के साथ पढ़ लें. जैसे कि अंदर है ऑन द ग्राउंड, लोअर देन और रिकवर्ड बाय समथिंग एल्स. द बैग इज अंडर द टेबल. बिलो, द लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव ग्राउंड. ओवर में आपका कवर्ड बाय समथिंग एल्स. पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट. वॉक ओवर द ब्रिज, क्लाइंब ओवर द वॉल. और अबव आपका यूज होगा हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट. अ पाथ अबव द लेक. अब जो है अबव द लेक मतलब यहाँ पर डायरेक्टली अबव नहीं, उसके ऊपर नहीं है. अबव का यहाँ पर मतलब है कि उससे थोड़ा सा आगे है. अक्रॉस, गेटिंग टू द अदर साइड, आल्सो ओवर, गेटिंग टू द अदर साइड. वॉक अक्रॉस द ब्रिज, स्विम अक्रॉस द लेक. अक्रॉस मतलब उसको पार कर रहा है, अक्रॉस या उसके पार, जिसको हम उर्दू में इस तरह यूज करते हैं. थ्रू, समथिंग विद लिमिट्स ऑन टॉप, बॉटम और साइड. ड्राइव थ्रू द टनल. ये सारी एग्जाम्पल है आपकी preposition ऑफ प्लेस की, पोजीशन और डायरेक्शन.
इसी तरह है to, into, towards, on, to and from. Preposition of place and direction. Above, across, after, against, along, among, around, at, behind, below, beside, between, by, close to, down, from और in front of. ये इसके usages है और with example. जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर हैंग अबव माई बेड. पिक्चर है, जैसे कि ये पिक्चर है और ये बेड है. अब बिल्कुल बेड के ऊपर जो है पिक्चर लगी हुई है. ये इसकी पोजीशन है, डायरेक्शन है. यू मस्टंट गो अक्रॉस दिस रोड. सड़क के उस पार नहीं जाना चाहिए आपको. द कैट ran आफ्टर द डॉग. डॉग आगे है और कैट उसके पीछे है, उसके पीछे भागी. डायरेक्ट टुवर्ड्स समथिंग. द बर्ड फ्लू अगेंस्ट द विंडो. डायरेक्ट ऑफ अगेंस्ट समथिंग, जैसे कि एक विंडो है और उसके दूसरी तरफ जो है बर्ड उड़ रहा है. दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच. अब ये बीच है और यहां पर कोई जा रहा है, तो बीच के साथ साथ जा रहा है अलॉन्ग द बीच. इसी तरह आई लाइक बीइंग अमॉन्ग पीपल. वी आर सिटिंग अराउंड द कैंप फायर. आई अराइव्ड एट द मीटिंग. आवर हाउस इज बिहाइंड द सुपर मार्केट. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपकी प्लेस ऑफ preposition ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन की. Inside, in, into, near, next to, off, on, onto, opposite, out of, outside, over, past, round, through, to, towards and under. Let me explain you some examples. You shouldn't stay inside the castle. अब inside the castle मतलब आपको कैसल के अंदर नहीं रुकना चाहिए. Inside. We slept in the car. हम कार में सोए. You shouldn't go into the castle. अब कार कैसल के आपने आपको नहीं जाना चाहिए. पहले हमने इनसाइड यूज किया और अब हम इनटू यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन सेम नहीं है, सिचुएशन डिफरेंट है. आवर हाउस इज नेक्स्ट टू द सुपर मार्केट. द कैट जम्प्ड ऑफ द रूफ. कैट ने जो है रूफ से छलांग लगाई. ये आपकी एक्सरसाइज है prepositions ऑफ पोजीशन, टाइम, मूवमेंट एंड डायरेक्शन. इसमें से आपने सही ऑप्शन चूज करना है हर सेंटेंस की. लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू. यू मस्ट वॉक द ब्रिज. अब अक्रॉस द ब्रिज नहीं है, इनटू द भी नहीं आएगा, डाउन भी नहीं आएगा, अलोंग आएगा. यू मस्ट वॉक अलोंग द ब्रिज. क्या आपने, जब हम किसी भी ब्रिज में जाते हैं तो उसके साथ साथ चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो अलोंग आएगा, उसके साथ चलना है हमने, क्योंकि हम ब्रिज के ऊपर नीचे नहीं जा सकते, उसके साथ ही चलेंगे जहां पर ब्रिज बना हुआ है. यह आपका होम टास्क है. ये आपका होमवर्क है आपके रिसोर्स पैक से. आपने ये अपना होमवर्क करके अपने टीचर्स को ज़रूर दिखाना है ताकि वो करेक्शन कर चुके. दिस इज ऑल्सो योर होम टास्क फ्रॉम रिसोर्स पैक, पेज नंबर 125 and from 126.